देश के टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री में 43% की गिरावट आई है। इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 88,730 करोड़ के घर बिके हैं, तो वहीं पिछले साल इन्हीं 3 क्वार्टर्स में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घर बिके थे। 2020 में ओवरऑल बिक्री को देखें तो एमएमआर में करीब 49,000 करोड़ के घर बिके हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद बेंगलुरु में 12,500 करोड़ और एनसीआर में 9,500 करोड़ के घरों की बिक्री हुई है। एनारॉक की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि कोविड के बावजूद इस साल सितंबर में पिछले साल सितंबर के मुकाबले घरों की बिक्री में 134% का इजाफा हुआ है। और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, इस खबर को लेकर और क्या डिटेल जानकारी है, क्योंकि कोरोना ने सबसे ज्यादा मुश्किल रियल एस्टेट के लिए पैदा की, प्रोजेक्ट थम गए, बहुत मजदूरों का पलायन हो गया। ऐसे में क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, क्या रियलिटी है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो टॉप 7 शहर हैं इनमें घरों की बिक्री के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी रोचक हैं। रोचक इसलिए हैं क्योंकि अगर हम जनवरी से सितंबर के बीच घरों की बिक्री को अगर हम देखें तो वो करीब 43% कम हुई है, गिरी है बिक्री। लेकिन अगर हम सिर्फ सितंबर के आंकड़े देखें, यानी इस साल के सितंबर को पिछले साल के सितंबर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 134% बिक्री बढ़ी है। ये बड़ी अलग तरह का है कि अगर हम ओवरऑल 3 तिमाहियों को देखें तो बिक्री घटी है, लेकिन एक महीने में बिक्री अचानक बढ़ गई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप 7 शहरों में करीब 88,730 करोड़ के घर बिके हैं, जिनकी संख्या होती है करीब 87,000 घर। वहीं 2019 में करीब 1.5 लाख करोड़ के घरों की बिक्री हुई थी। इसे रीजन वाइज अगर हम देखें तो एमएमआर में करीब 49,000 करोड़ के घर बिके हैं, बेंगलुरु में 12,500 करोड़ के घर बिके हैं और वहीं एनसीआर में करीब 9,500 करोड़ के घरों की बिक्री हुई है। इसमें एमएमआर में सबसे ज़्यादा घरों की बिक्री का कारण इसलिए माना जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी की छूट दी गई थी, जिसका सीधा असर बिक्री पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो दूसरी बात मैं कह रहा था आपको सितंबर की, यानी सितंबर में जो 134% का इजाफा देखने को मिला है पूरे देश में, वो बड़ा ही अलग किस्म का है। इसमें अगर आप देखिए तो एनसीआर में करीब 157% जो घरों का आंकड़ा है वो ज़्यादा देखने को मिला है, सिर्फ सितंबर माह की मैं बात कर रहा हूँ। हैदराबाद में 152%, एमएमआर में 145%, पुणे में 125% और कोलकाता में 121% बिक्री बढ़ी हुई देखने को मिली है। ये बड़ा ही रोचक डेटा है इस वक्त, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो जनवरी के बाद से बिक्री लगातार कम होती हुई नज़र आ रही थी। बीच में घर खरीदारों को या निवेशकों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन सितंबर महीने में अचानक बिक्री टर्न लेती है और काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बनाती है। ओके, लेकिन दीपक, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने बताया कि सितंबर में घरों की बिक्री काफी अच्छी रही है। क्या त्योहारों के सीजन में भी प्रॉपर्टी मार्केट का ग्राफ सितंबर की तरह ही नजर आएगा? क्या लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से फेस्टिव सीज़न में जानकारों की हम बात करें तो जानकारों का मानना है कि इस फेस्टिव सीज़न प्रॉपर्टी मार्केट में बिक्री बढ़ सकती है। मार्केट में जो एक्चुअल यूज़र है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि माहौल काफ़ी अच्छा है। माहौल अच्छा कोविड के हिसाब से नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टी के हिसाब से कहेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में प्री कोविड के मुकाबले जो प्राइस हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। करीब 20 से 30% का भाव टूटा है, जो कि एक बड़ा पुशबैक मिल सकता है। जिससे होम लोन की अगर हम बात करें तो अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। इतना कम होम लोन इससे पहले कभी नहीं था। तमाम तरह के ऑफ़र्स भी देखने को मिल रहे हैं, तमाम तरह के बिल्डर्स तरह तरह के ऑफ़र्स दे रहे हैं। कुछ ऑफ़र्स ऐसे भी हैं कि आप आज रेडी टू मूव घर में रहना शुरू करिए और 1 साल बाद आपकी ईएमआई शुरू होगी। और भी तरह तरह की छूट मिल रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो स्टैम्प ड्यूटी की छूट दी थी 5% से 2% कर दी थी, वो एक बड़ा पुशबैक देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से महाराष्ट्र में आपने जो सेल का आंकड़ा देखा वो एक अच्छा संकेत दे रहा है कि इस फेस्टिव सीज़न शायद मार्केट पुशबैक कर सकता है। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ, एक अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी खबर के लिए।